हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव सीरीज बना रहे हैं, ये उसका आखिरी वीडियो है। इससे पहले आपको 5 वीडियोस मिल चुके हैं जहां पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कवर किया जा चुका है। इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएंगे। बट हमारे लिए ये नंबर भी जरूरी है। इतना पढ़ लेंगे तो ये नंबर 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। हमें ये कोई नंबर कोई भी नहीं छोड़ना है, हम 95 प्लस लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करें। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से भी हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने क्लासमेट के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके। इसके अलावा अकाउंट्स के रिवीजन के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के वीडियोस भी अपलोडेड हैं। तो आपको जो भी, जैसे रेशियो का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे अपलोडेड हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिवीजन के वीडियोज अपलोडेड हैं, और डिफरेंसेस, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आप पढ़ के, एक डिफरेंस का वीडियो है जिसमें आपको 10 डिफरेंस अकाउंट्स के दिए हैं, जिसमें से 4 से 5 डिफरेंस अश्योर हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो वो पढ़ लेंगे तो आप 25 नंबर का उसमें से डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, करंट रेशियो इज मेजर ऑफ। करंट रेशियो में क्या पता लगाया जाता है? लिक्विडिटी, तरलता। स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ करंट रेशियो बताएं। अच्छा करंट रेशियो किसको माना जाता है? 2:1। If current liabilities are 3 lakh and current ratio is 1.5:1, then current ratio will, देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। चलो करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। एग्जाम है ना आप लोगों का, तो आपको बताना चाहिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यही होता है। तो करंट रेशियो दे दिया कितना? 1.5:1। करंट एसेट्स पता नहीं है, तो करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी कितना है? 3 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो करंट एसेट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4,50,000। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी। इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर यानी कि देखो ऐसे, अगर मैं बात करूं A डिवाइड बाई B, तो A इज न्यूमरेटर एंड B इज डिनोमिनेटर। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। नेट सेल्स बेसिकली होता है, तो नेट सेल्स यानी C इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2,30,000। स्टॉक टर्नओवर इज 4.6, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्टॉक। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर कितना है? 4.6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है? 2,30,000, और एवरेज स्टॉक पता नहीं तो एक्स मान लो। तो ये क्या होगा? 4.6x इक्वल टू 2,30,000। जब x से डिवाइड करोगे 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4.6, तो आपका आएगा, आप इसमें भाग करके देखेंगे तो आएगा आपका 50,000। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज एवरेज स्टॉक कितना होगा? 50,000। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन क्विक एसेट्स कौन कौन सी एंड डेट डैश डैश इज नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? बताओ। करंट एसेट में कौन सी 2 चीजें हटाते हैं? एक हटाते हैं स्टॉक, और दूसरा हटाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब चालू संपत्तियों में कौन कौन से 2 संपत्तियां हटा दें तो आपको तरल संपत्ति मिल जाएगी? स्कंध हटा दें और पूर्वदत्त व्यय हटा दें। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। 100 माइनस नेट प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद बात करें ऑपरेटिंग रेशियो। उसके बाद रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर द जजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं बताएं जी? लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो ही कैलकुलेट की। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी का पता लगाता है,
सॉल्वेंसी, यानी लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं डेट इक्विटी रेशियो में। द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ क्विक और लिक्विड रेशियो इज 1:1, ट्रू। एन इंक्रीज इन क्रेडिट परचेस, एन इंक्रीज इन क्रेडिट, उधार खरीदेंगे तो इससे क्विक रेशियो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, घटेगा भैया, गलत। एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज लिक्विड रेशियो, स्टॉक तो लिक्विड रेशियो में लाते ही नहीं है, तो गलत। एक्टिविटी रेशियो इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, बताए एक्टिविटी रेशियो से पता चलता है कि आप एसेट्स को ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, सही। अ वेरी हाई, यहां पर एक चीज ऐड कर देना, वेरी हाई डेटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशियो इज गुड साइन फॉर बिजनेस, ट्रू, ठीक है ना। डेटर टर्नओवर अच्छा, मतलब डेटर बार बार जल्दी से हम डेटर से पैसा वसूल पा रहे हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, लिक्विड एसेट्स, ठीक है, लिक्विड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, सॉरी मिलाते हैं, चलिए लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है बताएं जी। तीसरा आएगा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे तो फर्स्ट को थर्ड से मिलाइए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फोर्थ से मिलाइए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आएगा यहां पर फिफ्थ। करंट एसेट्स कैसे आता है, करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, तो फर्स्ट से मिलाइए। और सॉल्वेंसी रेशियो मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो ये सेकंड से मिलाइए, ठीक है। उसके बाद गिव द आंसर इन वन वर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ रेशियो कॉल्ड विच एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो यानी चालू अनुपात। व्हाट डज एवरेज कलेक्शन पीरियड इंडिकेट, ठीक है ना। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है आपको, बताएं जी। टाइम टेकन टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम डेटर, एक देनदार से मिलने में कितना टाइम लगा वो बताता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग होगा यहां पर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं स्टॉक टर्नओवर, अच्छा इधर लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस सन्ड्री एक्सपेंसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताएं जी। ये कहलाता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। एंड व्हाट डज डेट इक्विटी रेशियो मेजर, क्या मेजर करता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्या मेजर करता है ये, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, दीर्घकालीन शोधन क्षमता, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड होता है भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मेथड पे बनाया जाता है। नॉन कैश आइटम कहाँ क्या किया जाता है, कैलकुलेशन कब कहाँ डील किए जाते हैं, कैलकुलेशन फ्रॉम कैश फ्लो, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया तो वो एड बैक कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैश, नॉट एन आउटफ्लो ऑफ कैश, बताएं कौन सा आउटफ्लो नहीं। इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर मतलब पैसा आया नहीं तो आउटफ्लो। इंक्रीज इन स्टॉक, ये भी आउटफ्लो। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बढ़ गया मतलब उधारी मिल गई हमें, तो ये सही है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, AS3, जिसका नाम ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश फ्लो, बताएं कैश फ्लो का सोर्स कौन सा नहीं है। इशू ऑफ शेयर, पैसा आएगा। इशू ऑफ शेयर फॉर परचेस ऑफ एसेट, पैसा जाएगा, ये पैसा नहीं मिलेगा। डिक्रीज इन डेटर, पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो आंसर इज बी। फिल इन द ब्लैंक्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, द वर्ड कैश एंड refers to cash and cash equivalent, ठीक है। As per AS3, various activities of cash has been classified into 3 parts. कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। चेंज इन ओनर्स कैपिटल इन कैश फ्लो इज फ्रॉम, बताएं जी, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। उसके बाद फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अंडर इनडायरेक्ट मेथड, क्या बेस कैलकुलेट रखा जाता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं,
कैलकुलेट करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ, बताएं क्या मैथ किस बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे? फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन अंडर इनडायरेक्ट मेथड व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ बेस? क्या बेस लिया जाता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स की बात करें तो नॉन ट्रेडिंग इनकम्स आर एडेड टू फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भैया घटाया जाता है इनको, तो ये गलत है। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, ट्रू। गुडविल रिटर्न ऑफ इज शोन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, गलत। करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या करंट ईयर का डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे? गलत भैया। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इज एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी तो कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, फिर मिलाते हैं पेमेंट ऑफ लोन, लोन को पेमेंट कर दिया, किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो पहले को फिफ्थ में। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी छोड़ दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? छोड़ दो अभी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थर्ड से मिलाइए। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, बताएं क्रेडिटर कम हुए तो क्रेडिटर कम हुआ तो क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फोर्थ। पेमेंट ऑफ लोन हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा? वन। नॉन कैश कैश फ्रॉम ऑपरेशन एंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेकंड पे ही हो जाएगा, सामने ही, तो ये दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये बचा हुआ है। आंसर वन वर्ड और सेंटेंस। व्हाट डज द कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन? बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य। व्हाट टाइप ऑफ कैश फ्लो ऑफ परचेस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट? बताएं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एडजस्टमेंट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज डन टू डिटरमाइन विच अमाउंट? बताएं कौन सी अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए ये किया जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर व्हाट पर्पस कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज डन? बताएं जी। एनुअल डेप्रिसिएशन किस लिए किया जाता है? एक तो पता लगाने के लिए कि एसेट और लाइबिलिटी में कितना चेंज हुआ है, तो मतलब पता, दो चीजें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स। हाउ इज द प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? इसको कहां लिखेंगे? बताओ। प्रपोज डिविडेंड को कहां लिखेंगे? डिविडेंड दिया तो कहां लिखेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ये है क्या आखिर? एप्लीकेशन ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश यानी यूज। ठीक है, तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इससे पहले के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं पहले से ही मेरे चैनल पे, तो वहां पे जाके आप क्या करेंगे? आई बटन पे क्लिक करेंगे या प्लेलिस्ट में देखेंगे एमपी बोर्ड रिवीजन 2020, तो आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज बनाने के लिए, और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।